हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा 11वां नक्षत्र, जो कि है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। उस पे हम बात करेंगे कि उसमें जो नेटिव फॉल करते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, उसके पदार्थ के बारे में, लुक्स के बारे में और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आप पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आपने लाइफ में देखा होगा कि जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में देखना चाहते हैं तो जनरल जो नॉर्मल इंसान है वो किसी अपनी जो राशि होती है, जो उसको पता होता है, उसके थ्रू या न्यूज़पेपर में रीडिंग करता है या अपना जो ऑनलाइन चेक करता है कि क्या होने वाला है। तो वहाँ भी वो जाता है तो अपनी राशि को देखता है। तो इस राशि में जैसे मान लीजिए उसका स्कॉर्पियो है या उसकी पाइसेस राशि है, तो उस राशि में बहुत सारे लोग और भी होते हैं। तो उसको एक कोई ऐसा मिलता है और वो बोलता है कि उसका भी पाइसेस है, मेरा भी पाइसेस है, लेकिन उसकी नेचर तो काफ़ी डिफरेंट है और उसके साथ काफ़ी कुछ अलग हो रहा है, मेरे साथ अलग हो रहा है, जबकि हम दोनों तो सेम ही राशि के हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब बर्थ लेते हैं तो आपके बर्थ टाइम पे या प्लेस पे जो आपके उस टाइम प्लैनेट्स होते हैं, जो आपके साइंस के अकॉर्डिंगली जहाँ पे फॉल करते हैं और उसके पीछे वर्क कर रहे होते हैं नक्षत्र। उन्हीं नक्षत्र में से आज हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक साइन जो है वो 30 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। और हर एक नक्षत्र के भी 4 पदार्थ होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो कि हर एक जो पदा होता है वो 3.20 डिग्री का होता है। आज हम उसी नक्षत्र में से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जिसको हम फ्रूट्स ऑफ द ट्री भी कहते हैं, ये फॉल करता है लियो साइन में। इसका जो डीटी होता है वो होता है भगा। इनका जो प्लैनेट होता है वो वीनस होता है। इनका जो वर्ण होता है वो होता है ब्राह्मण। इनका गण होता है मनुष्य। और इनका जो सिंबल होता है वो होता है झूला, या फिर बेड के जो फ्रंट वाले लेग्स होते हैं वो भी कहते हैं हैमरॉक भी इसको हम कहते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो फॉल करते हैं, स्पेशली जो लग्न वाले इंसान होते हैं, उनका जो नोज है वो लंबा होता है, हाइट मीडियम होती है, राउंड फेस होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, वर्चुअस होते हैं, पोलाइट होते हैं, बॉडी जो होती है उनकी स्टाउट होती है। तो ऐसी इनकी लुक्स होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जो नेटिव होते हैं, इनकी सबसे पहले तो दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, they have the power, they have the determination to do whatever they think। जो भी उनको चाहिए लाइफ में वो डिटरमाइन करके उसको अचीव करके ही रहते हैं। गोल ओरिएंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, राइटियस पाथ के लिए बहुत लड़ते हैं, उनके लिए खड़ा होना, स्टैंड लेना इनको बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा राइटियस होते हैं। और इन लोगों की नेचर जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा जनरोसिटी होती है, एम्बिशियस भी होते हैं, क्योंकि लियो के अंडर फॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये लोग अपनी बातों से लोगों को बहुत ही इजीली कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो पोलाइट होता है, तो बहुत ज़्यादा इजीली उनको कन्विंस कर लेते हैं अपनी चीज़ों में। और इन लोगों का सोशल सर्कल भी काफ़ी लार्ज होता है, बिकॉज दे आर वेरी मच इनटू पीपल, सोसाइटी एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसलिए सोशल सर्कल का काफ़ी अच्छा होता है। ये लोग जो होते हैं लव टू ट्रेवल, दे आर हेयर टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि इनका जो हमने बताया, क्योंकि फ्रूट्स ऑफ द ट्री होता है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को डिनोट ही करता है फ्रूट्स। तो मतलब कि इन्होंने अपनी पिछली लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी परिश्रम किया हो, जिसके फ्रूट्स इनको इस लाइफ में मिलते हैं, और हो सकता है कि इस लाइफ में भी शुरू में इन्होंने काफ़ी मेहनत की हो, क्योंकि दे स्टैंड फॉर द राइटियस थिंग एंड दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस होते हैं। तो इन लोगों के पास सब चीज़ें होती हैं। इस नक्षत्र में अंडर जो लोग होते हैं काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें होती हैं और ये इस जन्म में आए होते हैं उस फ्रूट्स को एंजॉय करने।
यानी कि जो भी लग्जरी की चीज़ें होती हैं, जो भी सुख सुविधा मिलती है लाइफ में, उसको एंजॉय करने के लिए ये लोग इस धरती पर आते हैं। इन लोगों की लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, क्योंकि जैसे आपने इनका जो सिंबल है वो देखा है, जो कि एक झूला है। झूला जो इसमें मतलब जो कि आपको प्लेजर देता है, आप आराम कर रहे होते हैं, आपको फन में मोड में होते हैं, हैप्पी मोड में होते हैं, वैसे इनकी लाइफ भी होती है। दे आर वेरी मच ईजी गोइंग पीपल। ये लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हास्टी डिसीजन नहीं लेते और बहुत ज़्यादा इनको रश भी नहीं होता किसी चीज़ को करने का। दे आर वेरी ईजी गोइंग पीपल। दे वॉन्ट टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन पेस, या चाहते हैं कि आराम से कोई काम जो है करें, क्योंकि इनका जैसे झूला सिंबल है तो ये अपने प्लेजर के थ्रू ये वर्क करते हैं, आराम से करते हैं। और इनको लाइफ में सारी चीज़ें जो कि सुख सुविधा वाली होती है, जैसे कि हाउस, व्हीकल्स या कन्वीनियंसेस होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो जनरली ये लाइफ में इनके होते हैं या ये अचीव कर लेते हैं अपने एफर्ट्स से। इनका क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा राइटियस होते हैं और ये अपने मार्ग से बहुत ज़्यादा जल्दी भटकने वाले नहीं होते, इसीलिए ये लोग अपनी लाइफ में ये जो चीज़ें होती हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। इनका जो डीटी होता है वो भगा है, जो कि गॉड ऑफ मैरिटल ब्लिस होता है, इसीलिए इनका जो लाइफ में एक थीम भी होता है कि दे वांट टू लव एंड बी लव्ड। इसीलिए ये अपने रोमांटिक भी बहुत होते हैं, क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। अपने जो उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ इनका जो तालमेल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। इनका जो मैरिटल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी देखी गई है और इनकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादातर अच्छी देखी गई है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी। और इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, सोसाइटी में इनका नाम होता है, रेपुटेशन होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका सोशल सर्कल होता है, क्योंकि इनके एफर्ट्स ऐसे होते हैं। और इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लियो के अंडर फॉल करते हैं, इसलिए इनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो कमाल का होता है, जिसकी वजह से लाइफ में सब कुछ अचीव करते हैं और नेम फेम इनका सोसाइटी में काफ़ी रहता है। जो प्रोफेशन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को जनरली सूट करते हैं वो होते हैं फैशन डिज़ाइनर, वेडिंग प्लानर बहुत अच्छे बनते हैं, मैच मेकर बहुत अच्छे बनते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे बनते हैं, थेरेपिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। ये लोग थीम पार्क वगैरह जिसमें काम करते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, वो बहुत अच्छा करते हैं। होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो ये जनरली जो प्रोफेशंस हैं इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दीज पीपल वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग, इन अपनी किंगडम क्रिएट करना चाहते हैं। अपनी क्रिएटिविटी तो सब में ही होती है, चाहे कोई भी पदा हो 1 2 3 4, लेकिन ये अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी चीज़ें जो है वो अपने लोगों को दिखाए, बिकॉज दे आर वेरी फ्लैशी, दे लव टू शो देयर अचीवमेंट्स। एंड ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडरेट भी होते हैं। दे वांट टू लुक देयर बेस्ट। ये लोग वो होते हैं, अगर ये जेंट्स हैं तो अपना पूरा ग्रूम करके रहेंगे, अगर लेडीज़ हैं तो अपना मेकअप ऑन पॉइंट, सब कुछ ऑन पॉइंट ये लोग रखते हैं, क्योंकि दे लाइक टू शो देमसेल्फ। ये अपने आप को दिखाना कि लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखाना इनको अच्छा लगता है। और ये क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उसके थ्रू अपना किंगडम क्रिएट करके अपना नाम, अपनी जो पावर होती है वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन हु आर हार्ड वर्कर। वैसे तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वो इजी गोइंग पीपल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचाते, बहुत आराम से काम करते हैं, अपने पेस में काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नेटिव्स होते हैं, दे लव टू वर्क, तो ये दे गेट अप एंड दे डू हार्ड वर्क। ये अपना काम बहुत प्रॉपरली करते हैं। ये लोग अपने हर एक चीज़ को माइन्यूटली ध्यान रख के करते हैं, और बिकॉज डिटेल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देते हैं, उसी तरह प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इनके अंदर इतना ज़्यादा परफेक्शन का कीड़ा कह सकते हैं एक तरीके से होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जो इनको लाइफ में वैसे मिल सकती है, तो इसको कभी कभी गवा देते हैं, क्योंकि एक चीज़ को क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं और परफेक्शन लाने के लिए लगे रहते हैं, तो जब दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है उसको खो देते हैं।
ये ऐसी ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं जो अगर नॉर्मल ध्यान भी ना जाए ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इनको जो भी चीज़ बनानी है, मान लीजिए पेंटर है तो इनको फ्लॉलेस पेंटिंग बनानी है, छोटी सी माइन्यूट डिटेल जो किसी की नज़र में भी ना आए उसको भी ये ध्यान में रख के करते हैं। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ें बनाते हैं जो जनरली लाइफ में बहुत इजीली अवेलेबल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इनके फ्लॉज ये होते हैं कि क्योंकि इनका ऑब्सेशन होता है एक तरीके से परफेक्शन का, तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा जो उसमें फोकस लगा रहे हैं, अननेसेसरली जो अपना वर्क डाल रहे हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो चीज़ें वो जो होती हैं वो नज़रअंदाज भी की जा सकती, छोटी छोटी चीज़ें किसी को देखने में भी नहीं आती हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो पदार्थी वाले नेटिव होते हैं, दे वांट टू बी क्रिएटिव इन देयर रिलेशनशिप और दे वांट टू बी क्रिएटिव विद देयर पार्टनर। इनका फोकस जो होता है वो लाइफ में अपने रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा होता है, बिकॉज दे वांट कि कुछ क्रिएटिव करे, अपने पार्टनर को कुछ ग्रैंड करके दे, कुछ अलग करके दे, जिससे कि इनका पार्टनर जो है वो खुश हो सके। उसको इम्प्रेस करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करने के लिए अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, काम में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लेकिन इनको जैसे कहते हैं ना कि एक किक मिलती है, व्हेन दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप दे गेट अ किक एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो कि इनको अप्रिशिएशन लाए, जो कि इनका नाम आगे बढ़ाए। तो इनके लिए रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट दैट क्रिएटिविटी एक्टिव। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, बट इनका जो क्रिएशन होता है वो एक डीपर लेवल का होता है, मतलब दे वॉन्ट टू नो अबाउट द डीपर थिंग, द हिडन थिंग, द डार्क थिंग्स जो किसी के नज़र में नहीं है, उसको निकाल के ये लोग कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि जो किसी ने ना किया। और बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इनमें वो कॉम्पिटिटिवनेस होती है कि ये जो मिस्टिसिज्म होता है, जो डार्कर साइड होती है लाइफ की, जो अकल्ट होता है, उसकी तरफ ये ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और उससे निकाल के कुछ क्रिएटिव अपना जो चीज़ है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि इनका जो लाइफ में जो एम है अचीव करने का, स्टेटस अचीव करने का, वो इनको मिल सके। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों की कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सबसे पहले दे बिकम, सबसे ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होने की वजह से दे टेंड टू बिकम आलसी हो जाते हैं, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, अपना काम जो उनको लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों की जो है एक थोड़ी प्रॉब्लम है। ये अगर वो अपनी साइड में रखेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि लियो साइन है तो इनकी अचीवमेंट्स इतनी होती हैं लाइफ में, इन्होंने इतना अचीव किया होता है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस आता है, जो कि इनको कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान गलती कर देता है। इसलिए इनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मेन अगर ये ध्यान रखेंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।